हेलो क्लास। आज का क्लास 10th है, सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान साइंस। आज हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है प्राणियों में श्वसन, फिर है प्राणियों में हमने जलीय जंतुओं में पढ़ा था, फिर श्वसन के विभिन्न सिस्टम्स, जैसे कि कुछ जंतुओं में मुख्य श्वसन के अंग पढ़े थे हमने। फेफड़े, त्वचा, क्लोम, श्वसन नाल, ये सब पढ़े हुए हैं। इसके बाद ही का टॉपिक है हमारा मानव में श्वसन, मतलब हम लोग मानव हैं तो हमारे अंदर कैसे श्वसन होता है। मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग विकसित होते हैं जो श्वसनांग कहलाते हैं। ये सारे श्वसनांग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। आपके सामने ये एक फिगर मिल रहा है, ये फिगर श्वसन तंत्र का है। इसमें पहले तो ये अंग आता है नासा मार्ग। ये देखिए, ये नासा मार्ग है, नासा मार्ग। इसका मतलब ये है जो ये हमारे नाक के जो छेद हैं, जो दो छेद नाक में दिख रहे हैं, इन्हीं मार्ग को हम नासा मार्ग कहते हैं। अब इसके अंदर आता है, ये है ग्रसनी। ध्यान दीजिए, ग्रसनी ये कामन अंग है। कामन मतलब ये दो तंत्रों का मुख्य अंग है। ये पाचन तंत्र का भी और श्वसन तंत्र का, दोनों तंत्रों में ग्रसनी कामन आती है। ग्रसनी ये है, मतलब ये अंदर वाली ग्रसनी, ये जिससे हम निगलते हैं, भोजन को निगलते हैं, उसी के रास्ते हवा भी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। भोजन करते समय बोलने में होता क्या है कि ग्रसनी में भोजन के भी कण होते हैं, उसी रास्ते सांस भी आती है। तो होता क्या है कि वो सांस ऊपर की तरफ आती है तो अनाज के जो कण हैं वो हमारे नाक के अंदर घुस जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ चल करके। तो ये ग्रसनी एक कामन नली होती है जो हमारे भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग दोनों के लिए कामन है। ग्रसनी के बाद आते हैं यहाँ पर कंठ द्वार। कंठ द्वार, ये कंठ द्वार क्या करता है? ये जो ये कंठ, ये जो है हमारे साउंड का मैकेनिज़्म होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही होती है और इसमें कंपन होता है। कुछ पतली पर्दियाँ होती हैं जिसमें कंपन होता है तो हमारी आवाज़ निकलती हुई थी। तो ये कंठ द्वार है। इसके बाद आता है श्वास नली। ये जो नली दिख रही है आपको, ये है श्वास नली। ये नली यहाँ से श्वास नली हो जाती है और इसके बाद श्वास नली आगे चल के दो नलियों में बंट जाती है। एक नली यहाँ है, एक नली यहाँ है। इसको कहते हैं श्वसनी। श्वसनी, देखिए, एक श्वास नली आगे चल के दो श्वसनियों में बंट जाती है और ये दोनों श्वसनियाँ आगे चल के फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फेफड़ा है, फेफड़ा। तो एक फेफड़ा दाएं तरफ, एक फेफड़ा बाएं तरफ, मतलब हमारे वक्ष भाग में दोनों तरफ एक फेफड़ा यहाँ है, एक फेफड़ा यहाँ है अंदर की तरफ। इसमें ये हवा को इसी में हवा को भरते हैं जब सांस लेते हैं तो। फेफड़े के बाद, और ये बीच में हृदय है, हार्ट। चूँकि ये जो हृदय है ये श्वसन तंत्र का अंग तो नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पर केवल लोकेशन के लिए, ये हमारा हार्ट जो धड़कता है, ब्लड को पंप करता है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है। ब्लड जो है, हृदय जो है हमारे परिसंचरण तंत्र का अंग है। परिसंचरण तंत्र हम आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल आज हम श्वसन तंत्र ही पढ़ रहे हैं तो हम श्वसन अंगों के बारे में जान लें। अब हम इन अंगों के बारे में और विस्तार से जानते हैं। मानव में श्वसन के लिए मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मनुष्य में गलफड़े, बुकलंग्स, ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। फेफड़े मुख्य अंग कौन है? फेफड़े। अब बाकी के सहायक अंग हैं। ध्यान दीजिए, मुख्य तो श्वसन है, मतलब श्वसन क्रिया के लिए मुख्य अंग फेफड़ा है। अब फेफड़े तक हवा को ले जाने और फिर फेफड़े से हवा को बाहर लाने के लिए जितने भी अंग भाग लेंगे उन लोगों को सहायक अंग कहा जाएगा। तो मुख्य अंग फेफड़ा है। अब फेफड़े तक हवा कौन लेके जा रहा है? श्वसनी। श्वसनी है, श्वास नली है, कंठ द्वार है, ग्रसनी है और नासा मार्ग है। ये जो सारे अंग दिख रहे हैं ये सब सहायक अंग हैं, सहायता करने के लिए। किसकी सहायता? फेफड़े की। किसमें? श्वसन क्रिया में। बाकी अब ये देखिए, ये जो फेफड़े होते हैं ये सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित, बड़े कोमल अंग होते हैं। हमारे फेफड़े कोमल अंग होते हैं। अब इन कोमल अंगों की सुरक्षा, अब हृदय भी तो बड़ा कोमल अंग है। हमारा हृदय बड़ा नाजुक और कोमल अंग है
फेफड़े भी वही हैं, नाजुक और कोमल हैं। तो इसकी सुरक्षा कैसे होती है? हमारे वक्ष भाग में पसलियाँ होती हैं, रिब्स, जिसको कहा जाता है रिब्स। ये होती हैं पसलियाँ। पसलियाँ क्या होती हैं? ये जो हड्डियाँ हैं हमारे वक्ष भाग में, ऐसे मतलब पीठ के रीढ़ की हड्डी से आकर के मुड़ी हुई होती हैं। ये पेट की तरफ नहीं होती हैं, ध्यान दीजिए। पेट को आप दबाएंगे तो बड़े आराम से दब जाएगा। यहाँ पर कोई पसली नहीं है। और ये वक्ष भाग में तो ये सब हड्डियाँ हैं। तो यही जो टेढ़ी हड्डियाँ होती हैं धनुष के आकार की, वो पसलियाँ हैं। तो पसलियाँ करती क्या हैं? फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं और हृदय की सुरक्षा करती हैं। किससे? बाहरी आघात से, मतलब बाहर से कोई चोट ना लगने पाए, इससे हमारी पसलियाँ बाहर के चोटों से फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। तो फेफड़े किस में बंद होते हैं? पसलियों के अंदर बंद होते हैं। अब कुछ अंगों के बारे में पढ़ते हैं। नासिका और नासा मार्ग। श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। यह 2 बाह्य नासा छिद्रों, देखिए मैंने अभी ना बताया ना कि ये जो दोनों नासा छिद्र आपको दिख रहे हैं, नाक वाले छेद, ये 2 नासा छिद्रों से, ये दोनों नासा छिद्र आगे चल करके एक नली बन जाते हैं, जो नासा मार्ग कहलाता है। और इसके बाद आगे बढ़ने पर ये नासा गुहा में बन जाता है। नासा गुहा। अब ये नासा गुहा क्या काम करता है? हवा जो है, जो बाहर से हवा हमारे सांस में जाता है, तो उसमें कुछ वायरस के कण होते हैं, बैक्टीरिया के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो इन सब को छानने का कार्य नासा मार्ग। अब नासा मार्ग क्या होता है? बहुत गीला और चिकना होता है। ये चिकना क्यों होता है? ताकि उसमें धूल के कण या बैक्टीरिया वायरस उसी में फंसे रह जाएं, अंदर के अंगों तक यानी कि फेफड़े तक न पहुंच पाएँ। अब उसके बाद हमारा ग्रसनी है। ग्रसनी, नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। ये जो नासा मार्ग है ये आगे कहाँ खुलेगा? ग्रसनी में। और ग्रसनी मुख में भी खुल जाती है। इसका निचला भाग मुख ग्रसनी तथा पिछला और कंठ ग्रसनी में, देखिए ग्रसनी के नीचे का भाग मुख ग्रसनी, मुख में खुलेगा, और पीछे का भाग कंठ द्वार की तरफ से होते हुए श्वास नली में चला जाता है। और श्वास नली आगे चल के श्वसनी में बंट जाती है, और फिर श्वसनी आगे चल के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोष पाए जाते हैं। देखिए मैंने 2 फेफड़े बनाए हैं, तो इन दोनों को 2 तरीके से बनाया है। एक फेफड़ा बिल्कुल सपाट होगा, उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है आपको, और ये दूसरा फेफड़ा मैंने बनाया है, इसके अंदर की संरचनाओं को मैंने बना दिया है, क्योंकि आपको ये वायु कोष्ठ दिखते जाएँ। ध्यान दीजिए, ये है वायु कोष्ठ। फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। इन कोष्ठों में हवा जाके भर जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी में छोड़ दिया जाता है। तो ये है हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग। तो मुख्य अंग तो फेफड़ा हुआ, मैंने बताया मैंने बताया ना कि फेफड़ा मुख्य अंग है, और ये लोग सब सहायक अंग हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है इसी पर। अब मानव में श्वसन की क्रिया विधि मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, मतलब क्रिया कैसे होती है श्वसन की। आज श्वसन तंत्र था, मनुष्य में श्वसन का तंत्र कैसे है, ये फिगर मुझे आपको समझाना था। तो श्वसन की क्रिया को मैं अगले क्लास में समझा दूंगा। ये आज के लिए इतना ही।